हुजूर बड़े महाराज जी से किसी ने पूछा कि हुजूर आप अपने सत्संग में भजन सिमरन पर ही इतना जोर क्यों देते हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमसे भजन सिमरन नहीं होता। तो हुजूर ने फरमाया, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तो बार बार कहता हूँ कि भजन सिमरन करो। इसी जन्म में कम से कम आँखों तक सिमटाओ तो करो, ताकि अंत समय तुम्हें ले जाने में मुझे खुशी महसूस हो। अंत समय जो सिमटाव की तकलीफ जीव को होती है वह असहनीय है, और संतों से अपने जीव की यह तकलीफ देखी नहीं जाती। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसी तकलीफ में चोला छोड़ें, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके सेवा के साथ साथ अभ्यास में जरूर वक्त दें। अक्सर अंत समय में सतगुरु अपने शिष्य का शब्द खोल देता है, पर सिमटाओ की वह असहनीय दर्द सहन करनी ही पड़ती है। डेरे का एक सेवादार नत्था सिंह जो खूब सेवा करता था, एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास गया और बोला, हुजूर मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाऊं। तो हुजूर ने मना कर दिया कि अभी नहीं जाना। इस तरह से 3 दिन हो गए। संतों की हर एक बात में कोई राज होता है। चौथे दिन वह चोला छोड़ने लगा। उसे इतनी तकलीफ हुई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और मुंह पीला पड़ गया। उसने पास खड़े एक सत्संगी को कहा कि हुजूर से कहो कि मुझसे यह तकलीफ सहन नहीं होती, कुछ दया मेहर करो। उस सत्संगी ने हुजूर को जब यह बात बताई तो हुजूर ने कहा, तकलीफ सहन नहीं होती तो इसको क्या काल के मुंह में दे दूं? ठीक है, तुम जाओ। जब वह सत्संगी नत्था सिंह के पास पहुंचा तो नत्था सिंह ने फिर उसको हुजूर के पास भेजा कि हुजूर को कहो कि जैसा पहले था वैसा ही कर दो। जब सत्संगी हुजूर के पास पहुंचा तो हुजूर ने कहा कि संत एक बार कुछ देकर उसे वापस भी ले लेते हैं क्या? फिर उस सत्संगी को भेज दिया। अगले ही दिन अपने सत्संग में हुजूर ने इसी बात का जिक्र किया कि जिस जीव ने कभी भजन सिमरन नहीं किया और जिसका कभी सिमटाव नहीं हुआ, वह जितनी मर्जी बाहरी सेवा कर ले, अंत समय में सिमटाव का दर्द उसे सहन करना ही पड़ेगा। फिर फरमाया कि बाहरी सेवा भी जरूरी है, पर उसकी ही सब कुछ मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। भजन सिमरन के प्रति की गई लापरवाही कभी माफ नहीं की जा सकती। यह करनी का मार्ग है। गला बाता नाल कुछ नहीं होना है। सिर्फ भजन सिमरन शब्द धुन की कमाई देखी जाएगी। नानक के घर केवल नाम। राधा स्वामी जी।